आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। IUPAC नेम बताना है हमें इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहता है, वैलेंसी फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वो है क्या है, कोबाल्ट, और उसके साथ NH3 अमोनिया के 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं एंड Cl। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, Cl2, मतलब 2 इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो यहाँ पे देखिए Cl पे चार्ज कितना रहता है, -1, और क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2। तो मतलब इस कंपाउंड पे चार्ज कितना है, -2। तो इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, +2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CO, इस कंपाउंड को हम इस तरीके से लिख लेंगे CO NH3 5, ठीक है, Cl, और इस कंपाउंड पे चार्ज कितना हो गया, +2। क्योंकि हमें क्या करना है, कोबाल्ट की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैंने X कंसिडर कर लिया। अब अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है जो कि 0 चार्ज का कंट्रीब्यूशन करता है, तो इसको हम 0 लिख लूँगी। फिर क्लोरीन कितना, -1 चार्ज करता है, और ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है, +2। ठीक है, तो यहाँ से X का वैल्यू कितना आ गया, 2, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो X का वैल्यू आ गया +3। इसका मतलब जो कोबाल्ट है वो कौन सी वैलेंसी में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 3। तो रोमन न्यूमरल में हम क्या लिखेंगे, 3। और कंपाउंड पे चार्ज क्या है, ओवरऑल +2। तो जो सेंट्रल एटम है उसको हम एज इट इज लिखेंगे कोबाल्ट। अगर कंपाउंड पे माइनस चार्ज होता तो हम ATE वर्ड यूज करते हैं, यानी कि कोबाल्टेट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम कोबाल्ट लिख के ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में जितनी वैलेंसी आई वो लिखेंगे। और इसका रूल क्या होता है कि जो लिगेंड अटैच्ड हैं हमारे पास यहाँ पे, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो लिगेंड कितने अटैच्ड हैं, अमोनिया के लिगेंड अटैच्ड हैं, ठीक है, और 5 अमोनिया के लिगेंड अटैच्ड हैं। तो अमोनिया को हम प्रोफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब लिगेंड का जब नाम लिखा जाएगा तो उसको वर्ड यूज करते हैं हम अमीन, और 5 अमोनिया के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पेंटा अमीन। ठीक है, इसके बाद कौन सा लिगेंड अटैच्ड है, एक और क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन पे चार्ज कौन सा है, -1, इसलिए इसको क्लोरीन को हम हमेशा किसके फॉर्म में लिखते हैं, क्लोराइडो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो, पेंटा अमीन क्लोराइडो। सेंट्रल एटम कौन सी है, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट के रोमन न्यूमरल में कितना लिखेंगे हम, 3। अगर इस कंपाउंड पे चार्ज हमारे पास माइनस होता तो हम लिखते कोबाल्टेट। ठीक है, अब ये प्लस का ही है तो इसको लिखा कोबाल्ट, और साथ में कितने एटम अटैच्ड हैं हमारे पास, क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन, तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड। ये क्या हो गया हमारे पास इस कंपाउंड का IUPAC नेम। इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे, तो इसकी वैलेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड कंपाउंड क्या है, K2PDCl4, K2PDCl4। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा हमारा, जो सेंट्रल एटम है पैलेडिनम, इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करना। अब जो पोटेशियम है, इस पे इसके 2 एटम प्रेजेंट हैं। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना रहता है, +1, तो ये हो जाएगा +2। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर पे चार्ज कितना रहेगा, -2, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है हमारे पास, पैलेडियम Cl4, और इस पे चार्ज -2। ठीक है, इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने X कंसिडर कर लिया। क्लोरीन पे चार्ज -1 रहता है, और क्लोरीन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो -4 = -2। X का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 + 4, यानी कि X का वैल्यू आ गया हमारे पास +2। यानी कि जो पैलेडिनम सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी कितनी है, +2। ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड पे कोऑर्डिनेट स्फीयर पे चार्ज माइनस में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे पैलेडेट। ठीक है, लिगेंड्स कौन कौन से अटैच्ड हैं, यहाँ पे लिगेंड्स अटैच्ड हैं क्लोरीन के, और कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, 4 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। ठीक है, और कंपाउंड पे चार्ज माइनस में है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये जो पोटेशियम जो प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में था यहाँ पे, इसको हम आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा पोटेशियम। लिगेंड्स कितने हैं, क्लोरीन के लिगेंड हैं 4, तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो।
सेंट्रल एटम कौन सा है? पैलेडिनम, लेकिन कोऑर्डिनेट स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लिखेंगे पैलेडेट। और वैलेंसी कितनी निकाली थी हमने? सेकंड, तो रोमन न्यूमरल में क्या लिखेंगे? 2। तो यही इस कोऑर्डिनेट स्फीयर का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड जो कंपाउंड है हमारे पास वो है CrH2O4Cl2। CrH2O के 4 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, Cl2, और कंपाउंड पे चार्ज कितना है? प्लस। तो सबसे पहले क्रोमियम की वैलेंसी निकालेंगे, X। H2O का चार्ज न्यूट्रल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? Cl2 क्लोरीन पे कितना है? -1, 2 है तो ये -2। कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज कितना है? +1, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1, +2 इधर जाएगा तो x का वैल्यू आ गया +3। यानी कि जो क्रोमियम है उसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 3। कंपाउंड पे चार्ज प्लस था तो क्रोमियम को हम क्रोमियम की फॉर्म में लिखेंगे, ना कि क्रोमेट, ठीक है। तो लिगेंड्स कितने अटैच्ड हैं इसके साथ? 4 वाटर के लिगेंड्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो इसको हम लिखेंगे डाइक्लोराइडो क्रोमियम। और रोमन न्यूमरल में क्या लिखेंगे? 2। वैलेंसी कितनी है इसकी? 3 आयन, क्योंकि चार्ज कंपाउंड पे पहले से ही गिवन था हमें, इसके साथ हमने चार्ज निकाला नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होती है वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको आयन लिखा। फोर्थ कंपाउंड है तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी पोटेशियम +3 चार्ज है तो कंपाउंड पे कितना रहेगा? -3, ठीक है। FeCN5NO, इस पे चार्ज रहेगा -3। आयरन की वैलेंसी निकालेंगे, X -5, NO पे कितना हो गया? +1 इज इक्वल टू ओवरऑल कंपाउंड पे -3, तो ये हो गया X -4 इज इक्वल टू -3। X का वैल्यू कितना आ गया? -3 + 4, यानी कि X का वैल्यू आ गया +1, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम रहेगा हमारे पास पोटेशियम। लिगेंड्स कौन से अटैच्ड हैं? 5 साइनाइड के लिगेंड्स अटैच्ड हैं तो इसलिए पेंटासाइनो। फिर नाइट्रोसोनियम आयन प्रेजेंट है यहाँ पे तो ये हो गया नाइट्रोसिलियम। और सेंट्रल एटम कौन सी है? आयरन, यानी कि फेरस। और ये ओवरऑल कंपाउंड पे हमारे पास चार्ज कितना था? -3 था, तो इसलिए क्या लिखेंगे? फेरेट। वैलेंसी कितनी आई थी आयरन की? 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।